की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी का प्यार और सहयोग इसी तरीके से हमको मिलता रहना चाहिए और हम बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही एनर्जेटिक वे में आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत ही आसान भाषा में, अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में सब चीज़ यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि हमारे जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश से थोड़ा घबराते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वे विद्यार्थी भी अपनी आसान भाषा में, जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, जो इन सब्जेक्ट से डरते हैं, उनको एकदम आसान भाषा में आपको सिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट किया, उसके बाद अभी मैंने आपको डीसी मशीन्स के लेक्चर दिए, लगभग हमारे 40 लेक्चर दोनों पे है। अब कल से हमारी जो नई क्लासेस है ट्रांसफार्मर की चालू हो जाएगी, तो मॉर्निंग में 7 से 9 डेली क्लासेस लगती है। आप सभी उस टाइम में अवेलेबल रह के वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो कोर्स है CACB का कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर में एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करके आप वहां से कोर्स की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हमने अभी लॉन्च किया हुआ है जिसमें टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज 499 के एक्सक्लूसिव प्राइस में आपको मिलता है। 350 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं आपको, और एक टेस्ट को आप 3 बार दे सकते हैं, तो लगभग 1050 टेस्ट आपको इस प्राइस में मिल रहे हैं। लगभग आधा रुपए सर 50 पैसे की प्राइस आपको पड़ रही है, और 1 साल की वैलिडिटी भी आपको आती है, जो कि आपके RRB JEE एग्जाम जो अभी होने वाला है डिपार्टमेंटल, और SSC JEE एग्जाम जो हमेशा होता है इलेक्ट्रिकल पे, इस एग्जाम के लिए भी आपका एप्लीकेबल है। और जो CACB JEE अभी आया है, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड JEE और AE का पेपर आया है, उस दोनों के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। तो इतनी सुविधाएं आपको हमारे ऐप एजुकेशन हब में मिल जाएगी। तो अभी डाउनलोड करें सर गूगल प्ले स्टोर से एजुकेशन हब ऐप। हम आज बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। CACB एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसकी चर्चा हम करेंगे। और हमने कौन कौन सा सब्जेक्ट क्लियर कर लिया है, सिलेबस वाइज एनालिसिस। कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर कौन सा सब्जेक्ट चालू करें पहले, कौन सा बाद में करें, किसको ना करें। तो ये चीजें, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है JEE के लिए, कौन सब्जेक्ट AE के पढ़ना है, तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में जो व्यापम द्वारा दिया गया सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीजें हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए व्यापम द्वारा दिया गया सिलेबस है, उसमें जनरल स्टडीज आपको पढ़ना है सर। जनरल स्टडीज में आपका करंट इवेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, इतनी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। देख पा रहे हैं सब लोग? चलिए, दिख रहा है सबको? चलिए, ये दिख रहा है सबको कंटेंट? चलिए, ठीक, ये देखिए यहां पर। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है, ये देखिए, इसके लिए बुक बता देता हूं। इसके लिए आप छत्तीसगढ़ अगर आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा लेवल का नहीं पढ़ना है सर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कौन से बुक से पढ़ेंगे, तो मैं बोलूंगा आपको टूटेजा पब्लिकेशंस की बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का प्रतियोगिता सारांश, केवल इतना ही पढ़िए सर, सारांश, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक पढ़िए प्रतियोगिता सारांश, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस यहां पर दिया गया है टूटेजा पब्लिकेशंस के, इसमें जो आंसर रहता है ज्यादा ऑथेंटिक रहता है, तो आप इस बुक का प्रयोग कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। इंडियन GS के लिए भी आप छोटा सा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं छत्तीसगढ़ के, जो पुराने पेपर यहीं का आप देख सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा लेवल से आपको नहीं पढ़ना है, बस एक ओवरव्यू लेनी है छत्तीसगढ़ का, एक बेसिक नॉलेज आपको लेना है और उतना होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि 5 नंबर आपका छत्तीसगढ़ से है और 5 नंबर आपका इंडियन GS से है। तो आप 5 में अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी बनाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो आप दूसरों से आगे होंगे सर। इतना क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, पूरा 10 में 10 बनाने को नहीं बोल रहा हूं मैं, बस छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो आपका नॉलेज है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में अब देखिए रीजनिंग के लिए मैं बुक बता देता हूं यहां पर। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है तर्क शक्ति के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी एकदम आसान भाषा में
अवेलेबल है दीपक कुमार जी का बुक, दीपक कुमार परफेक्ट रीजनिंग करके बुक आती है, आप मार्केट में ले सकते हैं। परफेक्ट रीजनिंग ये बुक आप मार्केट में मिल जाएगा आपको बहुत ही आसान भाषा में, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अवेलेबल है, तो आप दोनों भाषाओं में इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसी बुक से मैंने अभी आपको 7 लेक्चर दिए हैं जिसमें हमने घड़ी, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, दिशा, बॉक्स, डाइस, इन सब चीज़ों पे बात किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें हम फिर से बात करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। जो टॉपिक्स है मैं रीजनिंग पूरा पढ़ाऊंगा सर, रीजनिंग पूरा पढ़ाऊंगा आपको। अभी हम इसकी बात करते हैं, बुक के बारे में बात किया, 7 लेक्चर हो गया है। ये 7 लेक्चर आपको फ्रीली अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। रीजनिंग का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसमें वीडियोस में देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आसान भाषा में मैंने पढ़ाया है, आप केवल लेक्चर देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे, इट इज ओके फॉर यू। अब मैं बात करूंगा टेक्निकल की। टेक्निकल पे सर सबसे पहले देखिए, पहले तो सिलेबस को एनालिसिस कीजिए कि भाई हमारा सिलेबस में दिया क्या है। देखिए अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं, तो यहां पर डीसी सर्किट्स दिया गया है। क्या दिया गया है सर? देखिए डीसी सर्किट दिया गया है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, किरचॉफ्स लॉ, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन, मतलब डीसी सर्किट की बात किया है। मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, वहां पर लगभग 40 लेक्चर है हमारा डीसी सर्किट और ये एसी सर्किट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मिला के। इसमें मैंने एक एक चीजों को बारीकी से क्लियर किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फोर्स क्या है, करंट क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्लियर किया हुआ है। आप अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, और हमारा जो कोर्स है उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हमारा जो कोर्स है वो 39,399 के प्राइस में है, जिसको आपको 6 महीने की 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है। तो 6 महीने आप लगभग जोड़ेंगे, 6 महीने का 6 सत्ते 42, लगभग 700 रुपये महीना है सर। पहली क्लास की फीस आज 500 रुपये महीना हो गया, तो लगभग अगर महीने का जोड़ोगे तो 700 रुपये भी महीना नहीं पड़ रहा है। इसमें आपको सब चीज़ मिल रहा है सर, सब चीज़। 700 रुपये महीना का अगर मैं बात करूँगा, 700 रुपये क्या होते यार, है ना, बहुत कम, एकदम फिजिबल प्राइस। 700 रुपये पर मंथ अगर जोड़ोगे तो आप 6 महीने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा आपको अभी के डेट में आज 470 लेक्चर हो चुके हैं हमारे रिकॉर्डिंग्स। इतना लेक्चर्स आपके लिए ऐप में अवेलेबल है, प्लस मैं आपको लाइव क्लासेस भी दे रहा हूं, जिसमें देखिए अब यहां से हम बात करेंगे जो नए बच्चे हैं वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो नए बच्चे हैं सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। जो नए बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो मेरे लेक्चर्स हैं, 40 लेक्चर हैं, उनको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिक इलेक्ट्रिकल। नाम ही बेसिक है सर, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसके बाद मैंने मेजरमेंट के लेक्चर दिए हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के मैंने 22 लेक्चर दिया हुआ है। मेजरमेंट के 22 लेक्चर आप देखेंगे। उसके बाद डीसी मशीन मैंने स्टार्ट किया है अभी, तो डीसी मशीन के अभी हमने लगभग 40 लेक्चर हमको दिए हैं हमने लगभग, तो डीसी मशीन कंप्लीट करेंगे। अभी ट्रांसफार्मर, जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर का लाइव क्लास चल रहा है, अभी लाइव क्लास चलेगा कल से, तो ट्रांसफार्मर का नया लेक्चर्स आने वाला है। रिकॉर्डिंग तो पहले से है ही, नया लेक्चर भी यहाँ पर आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। उसके बाद इंडक्शन मशीन, ये सब आगे चलते रहेगा। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट वीक से चालू करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो हर चीज़ सर, पूरा सिलेबस जो आपका दिया गया है लाइन टू लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट्स की, आगे थोड़ा वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आप मैं बताऊंगा, उसमें एक्सपेक्टेड डेट्स की भी बात करेंगे कि कब एग्जाम होने की संभावना है। तो पूरा चीज आपको क्लियर होगा, बस अंत तक बने रहिए। मैं जो बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ, उसको फॉलो करेंगे सर, ठीक। 2000 मैंने सीजीपीएससी 2016 में मेरा प्रदेश में 10वां स्थान था, 10th रैंक था। और CSEB 2018 का पेपर मैंने क्रैक किया था, और 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें मेरा प्रदेश में 54th रैंक था सर। तो इतना सारा एग्जाम मैंने यहाँ निकाल लिया है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो तैयारी का जो पाथ है, आप इस तरीके से अगर जो मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, अब देखिए इसमें सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। देखिए अभी ये ट्रांसफार्मर, उसके बाद क्या है, बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन, अल्टरनेटर्स
की बात करेंगे यहाँ पर, अल्टरनेटर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर्स, प्रिंसिपल ईएमएफ इक्वेशंस, मोटर्स, एसी मोटर्स, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, इसमें मशीन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये पावर सिस्टम में HVAC HVDC सिस्टम दिया गया है, जिसमें हमने जनरेशन को अभी कंप्लीट कर दिया है पहले से, ऐप में अवेलेबल है जनरेशंस के वीडियोस, और उसका मैंने फाल्ट एनालिसिस का भी वीडियोस आपको बना के रख दिया है ऐप में, रिकॉर्डिंग्स है, उसको आप देखते रहिए। जितना जल्दी जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं फिर से उसकी रिकॉर्डिंग लूँगा, रिकॉर्डिंग तो है ही, फिर लाइव क्लासेस भी लेंगे, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए आप पढ़ते रहिए सर। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने बार लेक्चर्स को देखेंगे, उतनी आपकी कंसेप्ट में क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। तो रिएक्टिव पावर, रिक्वायरमेंट कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पावर सिस्टम के पार्ट है। इसके बाद हमारा चालू हो जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपके नेक्स्ट वीक से ये क्लासेस चालू हो जाएंगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हम इन्वर्टर, कन्वर्टर्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाई और स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, इतना ही सिलेबस आपके जेई के लिए दिया गया है। जेई एग्जाम के लिए हम पहले फोकस कर रहे हैं, तो जेई एग्जाम के लिए आपको पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया। जेई एग्जाम का जो आपका जो सिलेबस है मैंने आपको बताया, और जो प्रीवियस ईयर में जो कैसे क्वेश्चंस हुए थे उसकी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पुराने सालों में जो एग्जाम लिया गया है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से, तो चलिए देखिए यहाँ पर, हाँ तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ये CACB जेई और एई का एग्जाम पैटर्न है जो कि 2011, 15 और 2018 का दिया गया है। देखिए ध्यान से सब लोग, दिख रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है सबको? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, तो स्क्रीन पे फोकस करेंगे अभी इलेक्ट्रिक मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो क्वेश्चंस रहा है 2011 में 20 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल मशीन से आए हुए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे, 2015 में 26 क्वेश्चन, 2018 में लगभग 18 क्वेश्चन, और 2021 का जो पेपर हुआ था तो इसका भी वेटेज लगभग इसी तरीके से था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो 2018 के बाद जब 2021 में पेपर हुआ था तो वेटेज बढ़ गया था सर, मशीन्स का जो वेटेज था वो बढ़ गया था, मशीन का जो वेटेज था वो बढ़ गया था। वो हमारा जब 20 से 22 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए, इस तरीके से बेसिक इलेक्ट्रिकल से 24 नंबर का क्वेश्चन 2011 में, 2015 में 16 क्वेश्चन और 2018 में 12 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से 2021 की बात करेंगे, 2021 का पेपर अगर मैं यहाँ पर और एनालिसिस करवाऊंगा, 2021 में ये क्वेश्चन 20 से प्लस हो गया था, ये भी लगभग हमारा 10 से 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से आए थे बेसिक इलेक्ट्रिकल से। मेजरमेंट के 2011 में 10 क्वेश्चन, 2015 में 19 क्वेश्चन आया था, 2018 में 12 क्वेश्चन आया था लगभग, और इसमें 10 क्वेश्चन लगभग आया था 2021 में। इसी तरीके से पावर सिस्टम की बात करूं तो 15 क्वेश्चन 2011 में, 2015 में 11 क्वेश्चन और 2018 में 10 क्वेश्चन, और इसी तरीके से लगभग 12-15 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपका आया था पावर सिस्टम से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 नंबर 2011 में, 2015 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 8 क्वेश्चन, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज दिया गया था 2021 में। सिग्नल सिस्टम 2011 में नील कुछ नहीं आया था, नील बटे सन्नाटा, 2018 में भी 7 क्वेश्चन, और 2021 के पेपर की बात करेंगे बहुत ही कम वेटेज था सर इन चीज़ों का, लगभग 2 क्वेश्चन इससे आया था, लगभग 2 क्वेश्चन आया था। कंट्रोल सिस्टम की बात हम नहीं करेंगे, कंट्रोल सिस्टम 2011 में आया था 2 नंबर के लिए, 2015 में नील था, 2018 में
5 नंबर, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया होगा, बाकी पूछा ही नहीं गया था सर। एक आध क्वेश्चन ऐसे ही भूले भट के पूछ दिया तो बात अलग है। इस बार तो सिलेबस में है ही नहीं, न सिग्नल सिस्टम है, ना पावर कंट्रोल सिस्टम है, ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, मेरे को याद है, 1 ही 2 नंबर का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। कितने लोग को बात आई समझ सर? जितने लोग देख रहे हैं क्लियर हो रहा है, स्क्रीन क्लियर है? चलिए, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 4, 3 और 3 नंबर का। इस बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हटा ही दिया है, तो केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और पावर सिस्टम, इन सब में आपको फोकस करना है, ठीक है। और अगर मैं नॉन टेक की बात करूंगा तो नॉन टेक यहां पर देखेंगे तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, रीजनिंग का 7, 5, 7 और जनरल 10, 10, 10। जनरल स्टडीज कांस्टेंट है 10 नंबर का, इस बार भी आएगा, 2021 में भी आया था, सेम चीज। बस यहां पर याद रखेंगे रीजनिंग का जो है वेटेज बढ़ गया है, तो पूरा का पूरा रीजनिंग 10 नंबर का आएगा, पूरा का पूरा जनरल स्टडी 10 नंबर का आएगा। तो ये मैंने सब्जेक्ट वाइज एक लगभग एनालिसिस आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितने लोग को बात आई समझ? कमेंट करके बताएंगे। कितने लोग को बात आई सर समझ? समझ में आया सबको जो मैंने बोला? कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इतनी सी बात सबको समझ में आई, तो मैंने एक ओवरव्यू देने की प्रयास किया कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग यही पैटर्न रहेगा। तो आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इस बार, डायरेक्ट मशीन्स पे आपका लगभग 30% का वेटेज रहेगा, 20 से 30% का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 20% वेटेज रहेगा, और इसी तरीके से पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका वेटेज लगभग 20% का रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हर चीज आ जाता है सर, याद रखिएगा, बेसिक्स मतलब हर चीज आ जाता है, आप जितना सोच नहीं सकते वो सब चीज आता है। और बच गया वो पावर सिस्टम और मिसलेनियस करके, तो 10% का क्वेश्चन है, ठीक। इस तरीके से लगभग ये वेटेज चलेगा इस बार। तो ये मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस बार 50% का वेटेज रखेगा बेसिक, है ना। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे, जितना जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करेगा इस बार। इस बार आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बच गया ये देखो मेजरमेंट, ये सब चीज, ठीक। इसको 30 की जगह 20 कर लेना है ना, तो लगभग हमारा बैलेंस हो जाएगा। 20% ये, लगभग ये 20% ये, पावर सिस्टम और मेजरमेंट, मिसलेनियस, जितना चीजें सब मिला के। तो केवल आपको इस चीजों को फोकस करना है, रीजनिंग को पढ़ना है, और जनरल स्टडीज को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं पढ़ना है। आपको केवल जो है प्रतियोगिता सारांश पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं सर। इतनी सी अगर आप काम करते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए सर, टेस्ट सीरीज दीजिए, जितना ज्यादा होगा टेस्ट देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और जो हमारा कोर्स है उसमें हमने कंप्लीट डिटेल आपको बताया हुआ है, लगभग 500 लेक्चर हो गया है सर आपका। कुछ ही दिनों में हम ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मशीन और अल्टरनेटर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पावर सिस्टम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो कंप्लीट तैयारी आपको इस हमारे ऐप में, एजुकेशन हब ऐप में मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी आप एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करें, और कोर्स संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9098888246 में कांटेक्ट करके एडमिशन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं एक बार पुनः सबको 5000 सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी का प्यार और सहयोग इसी तरीके से हमको मिलता रहे, यही हमारी आशा है। इससे हमको एक ताकत मिलता है कि आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। तो कल सुबह